वेलकम स्टूडेंट्स टू आबेल एकेडमी इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसके बारे में डिस्कस करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच? अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, सो वी कैन से दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच आर डिस्टिंक्ट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। डिस्टिंक्ट मीन सेपरेट। ये एक सेंटेंस अगर हम ले और अगर हम इसके अलग अलग पार्ट्स करना चाहें, अगर हम उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। आगे जाके इंशाल्लाह इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 9 है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, preposition, आर्टिकल, वर्ब, adverb, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। यहाँ पर कुछ ग्रामेरियंस जो हैं वो आर्टिकल को कुछ जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में डालते हैं, कुछ आर्टिकल को पार्ट ऑफ स्पीच में इंक्लूड नहीं करते हैं, बट स्टिल आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू स्टडी इट। तो इसको जो है मेरे से आई थिंक कि उसको पार्ट ऑफ स्पीच में जो है शामिल होना चाहिए। बहरहाल सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी विल डिफाइन नाउन। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड और द नेम ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन। यहाँ मैंने 2 डेफिनेशंस आपको नाउन की दी हैं, एक और दोनों बहुत सिंपल हैं। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। कोई भी लफ्ज़ जो नाम हो, जो किसी चीज़ का नेम हो, वो नाउन होता है। या द नेम ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन। हर चीज़ का जो नाम है वो नाउन कहलाता है। अब इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? चेयर, टी, गर्ल, वुड, जॉय, ऑनेस्टी एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ें हमारे सामने हैं, उसको हमने नाम दिया है, उसको हम चेयर कहते हैं। एक ड्रिंक है जो हम पीते हैं, उसको हमने टी का नाम दिया। गर्ल है, वुड, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दुनिया में मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनको हमने नेम दिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे जॉय है, खुशी है, ऑनेस्टी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नाम हैं दूसरी चीज़ों के। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड nouns। और ऐसे बहुत सारे हैं। Now I will discuss some types of noun. There are many types of noun. Some of them are actually there are many types of noun. अगर हम डिस्कस करें तो फिर बहुत ज़्यादा हैं। कुछ टाइप्स मैंने यहाँ दिए हुए हैं, कुछ बाद में अगर मुझे अपने आइडियंस कहते हैं तो मैं अलग से वीडियोस में कर लूँगी। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर मैं ये 8 डिस्कस करूँगी। Number 1 is countable noun. The noun which can be counted is called countable noun. This is very simple. वो noun जिसको which can be counted, जिसको count किया जा सके, उसे कहते हैं countable noun. Leaf, pen, chair, fan, door, key, एट्सेट्रा। अब मैंने सबसे पहले इसमें लीफ दिया हुआ है। एक्चुअली लोग कहते हैं कि लीव्स जो होते हैं या जो दरख्त के पत्ते हैं, दे आर अनकाउंटेबल बिकॉज वी कैन नॉट काउंट इट। यहाँ पर बात ये नहीं है कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बात ये है कि द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर काउंटेबल। द नाउन विच कैन बी काउंटेड, जिसको काउंट किया जा सके। अब हम कर सके या ना कर सके वो तो अलग बात है। तो लीफ जो है इज़ वेरी मच काउंटेबल नाउन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ किसी अपने स्टूडेंट से कि ब्रिंग मी 3 लीव्स और शी कैन डू इट वेरी इजीली, 10 लीव्स ले आओ, 20 ले आओ, 100 ले आओ, दैट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर हर, तो वो काउंट करके लाएगी लीफ। तो लीफ इज़ काउंटेबल। तो ये सारी चीज़ें जो है ये काउंटेबल में आती हैं। और नेक्स्ट वन इज़ अनकाउंटेबल नाउन। The noun which cannot be counted is called uncountable noun. वो नाउन जो काउंट ना हो सके वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। ये वो चीज़ें हैं जो काउंट हो ही नहीं सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वुड लकड़ी है, तो लकड़ी वी कैन नॉट काउंट इट। राइस, चूँकि सारे पार्टिकल्स जो होते हैं, राइस भी जो है वो पार्टिकल में आता है। इसके अलावा जितने भी पार्टिकल्स हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, जैसे सारे मसाले हो गए, जैसे चीनी हो गई, शुगर, सैंड है, सॉइल है, ये तमाम पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं और इन पार्टिकल्स को काउंट नहीं किया जा सकता। सो ये अनकाउंटेबल में आता है। वाटर, तमाम लिक्विड्स जो है वो अनकाउंटेबल है। इसमें वाटर है, मिल्क है, टी है, जूस है, जो भी है। एयर है, एयर वी कैन नॉट सी इट, सो हाउ कैन वी काउंट इट। लव, अच्छा जितने भी इमोशंस हैं, लव है, हैट्रेड है, रिस्पेक्ट है, ये चीज़ें इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं ना, जो हम लास्ट वन यहाँ पे करेंगे। तमाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते हैं, सो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट काउंट देम। जब नज़र नहीं आते तो हम काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने स्टार को जो है छोड़ दिया है। स्टार इज़ एक्चुअली काउंटेबल नाउन। स्टार काउंटेबल है बिकॉज जिस तरह मैंने लीफ की एग्जांपल दी है, हम इसीलिए स्टार्स जो है वो काउंट कर सकते हैं। अगर वो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इवन के 100 तक भी हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन इन दैट केस के आसमान में जितने ज़्यादा जो है स्टार्स हैं, और जब आसमान क्लियर होता है, जब स्काई इज क्लियर, उसके वक्त ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं,
तो वो काउंट करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता है, वो एक अलग बात है। वो तो अगर इंसान भी बहुत ज़्यादा कहीं पे जमा हो जाए, किसी मेन है, बॉयज़ है, गर्ल्स हैं, और बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाए, तो हम उनको काउंट नहीं कर सकते, बट दे आर काउंटेबल। लेकिन वो काउंटेबल तो होते हैं अगर वो कम हो पर। फाइन। सो इन माई व्यू स्टार इज़ आल्सो काउंटेबल नाउन। और ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल थे, ठीक है। Our next type is common noun. The general name of a thing is called common noun. अच्छा, वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल आपस में एक पेयर बनाते हैं, यहाँ कॉमन और प्रॉपर नाउन आपस में एक पेयर बनाते हैं। कॉमन नाउन अक्सर जो है स्टूडेंट्स कहते हैं कि आम शख्स का नाम है, कॉमन शख्स, ऐसी कोई बात नहीं। कॉमन नाउन का मतलब ये वो कॉमन नहीं है, कॉमन यहाँ मीन्स मुश्तरका, मतलब कॉमन हो, जो सब में सेम हो, ठीक है। अब मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। जो जनरल नेम ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन, किसी भी चीज़ का जनरल नेम हो जो उस सारे ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता हो, उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। एक कॉमन होता है सब के लिए। गर्ल, जैसे तमाम गर्ल्स के लिए एक नाम है और वो गर्ल है, और तमाम गर्ल्स का एक कॉमन नाउन है, हर एक गर्ल गर्ल कहलाती है। इसी तरह मैन, हर एक शख्स, हर एक आदमी मैन कहलाता है, और ये एक पूरी ग्रुप के लिए एक नाम है जो कॉमन है, इसलिए इसको कॉमन नाउन कहते हैं। अगर मैन में हम अली ले ले तो अली जो है वो फिर कॉमन नहीं हुआ है, क्योंकि अली जो है तमाम मर्दों में से एक मर्द होगा जिसका नाम अली होगा। इसी तरह स्कूल इज़ अ कॉमन नाउन, हर वो इदारा जहाँ बच्चे जाके पढ़ते हैं और वहाँ टीचर्स उसको पढ़ाते हैं और इस तरह का इन्वायरमेंट होता है, टाइम टेबल होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्कूल, उसे स्कूल कहते हैं। वो छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो स्कूल इज़ अ कॉमन नाउन फॉर एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कंट्री इज़ अ कॉमन नाउन, दुनिया का हर मुल्क कंट्री है। सब्जेक्ट इज़ आल्सो अ कॉमन नाउन, जैसे कोई भी हर एक सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं दैट्स कॉल्ड अ सब्जेक्ट एटसेट्रा, इसमें ज़ाहिर है और भी हैं। अब इसके साथ जो पेयर बनाता है, जो इससे जो रिलेटेड दूसरा टाइप है, वो है प्रॉपर नाउन। ये बिल्कुल इसके अपोजिट आता है। द पर्टिकुलर नेम ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, किसी भी चीज़ का एक ख़ास नाम, उस हर चीज़ का एक कॉमन नाउन हो, कॉमन नेम भी होगा, लेकिन उसका एक प्रॉपर नेम भी होता है। और जो उसका प्रॉपर नेम है, प्रॉपर हियर मीन्स पर्टिकुलर, स्पेसिफिक, उसका जो एक ख़ास स्पेसिफिक अपना नाम है जो किसी और का नहीं है, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिना, इस तरह गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन जो तमाम गर्ल्स के लिए यूज़ होता है। हिना किसी एक गर्ल होगी, ज़्यादा नहीं होंगी। अहमद, अहमद इज़ अ कॉमन एज अ प्रॉपर नाउन फॉर मैन, मैन या बॉय के लिए अहमद जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। पाकिस्तान इस तरह कंट्री इज़ अ कॉमन नाउन जो तमाम कंट्रीज़ के लिए यूज़ होता है। पाकिस्तान इज़ अ प्रॉपर नाउन, इज़ अ स्पेसिफिक नेम फॉर अ कंट्री। इंग्लिश इज़ अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है वो कॉमन हो गया। इंग्लिश एक ख़ास सब्जेक्ट को कहते हैं। इस तरह इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथ्स जितने भी हैं ये सारे जो हैं ये प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। Our next type is material noun. The material or substance of which other things are made is called material noun. Material noun बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत वसी है, इस एक्सटेंसिव है। कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मटेरियल जिससे हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले किचन में यूज़ होने वाले तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कुकिंग में यूज़ होते हैं वो तमाम मटेरियल नाउन कहलाते हैं। इसके अलावा फर्नीचर में जो यूज़ होते हैं, जो ड्रेस डिज़ाइनिंग में यूज़ होते हैं, कोई भी जिससे हम दूसरी चीज़ बना सकें, जो रॉ मटेरियल ना हो बल्कि उससे हमने दूसरी चीज़ बनाई हो, और वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मटेरियल नाउन्स कहलाती हैं। एग्जांपल सिल्वर, जैसे सिल्वर और गोल्ड है या प्लास्टिक है। सिल्वर गोल्ड से हम ज्वेलरी बनाते हैं। प्लास्टिक है, प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। वाटर जो है वो तमाम कुकिंग में और मेडिसिन में बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। शुगर, मिल्क, सॉल्ट, वुड, शुगर, मिल्क, सॉल्ट, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो किचन में कुकिंग में यूज़ होती हैं, और मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। इस तरह वुड है, वुड से भी फर्नीचर बनता है। सीमेंट है, सीमेंट से बहुत कुछ बनता है, मतलब कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है सीमेंट। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं दे आर कॉल्ड मटेरियल नाउन्स, और इनसे और चीज़ें बनती हैं। दे आर यूज्ड एज अ मटेरियल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। और नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। A group of similar things is called collective noun. Collective जिस तरह के नाम से क्लियर है, दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, एक चीज़ों का ग्रुप होता है। लेकिन इसमें यह है जो चीज़ों का जो ग्रुप है वो सिमिलर थिंग्स होने चाहिए, वो एक जैसी चीज़ों का ग्रुप होगा तब वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। एक जैसी चीज़ों का जो ग्रुप होता है उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब एग्जाम्पल्स में है क्लास। क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। मुख्तलिफ स्टूडेंट जब मिल जाते हैं, अब चाहे वो चेयर्स पर बैठे हों, चाहे वो बेंच पे बैठे हों, चाहे वो नीचे बैठे हों, मैट पे बैठे हों, वटेवर, तो वो क्लास जो है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से मिलके बनती है। दैट्स वाई क्लास इज़ अ कलेक्टिव नाउन। आर्मी इज़ अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। टीम इज़ अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। फ्लीट इज़ अ ग्रुप ऑफ शिप्स, जो शिप होते हैं पानी में जो चलते हैं उनका जो एक ग्रुप होता है उसको फ्लीट कहते हैं। गैलेक्सी इज़ ग्रुप ऑफ स्टार्स।
तो ये सारे जो हैं एक जैसी चीज़ों के सिमिलर थिंग्स के ग्रुप होते हैं, उनको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। और नेक्स्ट टाइप इज कंक्रीट नाउन। A noun which can be identified through one or more of the five senses is called concrete noun. Concrete noun के opposite हमारे पास abstract noun है, जो इसके बाद हम देखेंगे, इसके दोनों जो हैं related है। Noun which can be identified through one or more of the five senses. One या ज़्यादा, उस एक या दो या तीन सेंसेस से या ज़्यादा सेंसेस से हम महसूस कर सकें, उसको फील कर सकें, उसको आइडेंटिफाई कर सकें, उसे कहते हैं कंक्रीट नाउन। व्हाट आर दीज फाइव सेंसेस? सेंस ऑफ साइट, अगर हम किसी चीज़ को देख सकते हैं तो वो कंक्रीट नाउन है। सेंस ऑफ टच, अगर हम उसको टच कर सकते हैं तो वो कंक्रीट नाउन है। सेंस ऑफ हेयरिंग, अगर हम किसी चीज़ को सुन सकते हैं तो वो कंक्रीट नाउन है। इसी तरह सेंस ऑफ टेस्ट, अगर हम किसी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं तो दैट इज़ अ कंक्रीट नाउन। और हम अगर सेंस ऑफ स्मेल करें, अगर हम किसी को स्मेल कर सकते हैं तो दैट इज़ कंक्रीट नाउन। एक या एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा मीन्स ये अगर हम अक्सर चीज़ों को देख सकते हैं, ऑफ कोर्स उनको टच भी कर सकते हैं, तो ये दोनों उसमें यूज़ होते हैं। या तीन हम इसको जो है फॉर एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करें सेंसेस को एक चीज़ को आइडेंटिफाई करने में, तो दैट इज़ कॉल्ड कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन की एग्जांपल्स में है फ़ोन, नॉइज़, फ्रेगरेंस, वेंट, पेपर एट्सेट्रा। अब देखिए फ़ोन इज़ समथिंग विच यू कैन सी एंड टच, दोनों हम इसको कर सकते हैं, बल्कि फ़ोन को हम लिसन भी कर सकते हैं। सेंस ऑफ हेयरिंग भी है कि अगर जब वो बज रहा हो उस फ़ोन, उस पर रिंग आ रही हो, बेल आ रही हो, सो वी कैन लिसन टू इट एज वेल। सो ये थ्री सेंसेस के ज़रिए हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। खैर नॉइज़ है तो नॉइज़ वी कैन हेयर इट, सेंस ऑफ हेयरिंग के ज़रिए हम इसको फील कर सकते हैं। फ्रेगरेंस है सो वी कैन स्मेल इट, फ्रेगरेंस मीन्स खुशबू, स्मेल अच्छी स्मेल, so we can identify it through our sense of smell. Wind है, wind is actually हवा चल रही होती है, when the air is blowing तो वो wind होती है, तो wind we can feel it, we can touch it। इस sense of touch में हम wind को जो है सिर्फ कर सकते हैं, उसको smell नहीं कर सकते या taste नहीं कर सकते, touch नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन touch मतलब जब हमें touch होती है तो हमें feel होती है। इस तरह paper है, paper we can see the paper and we can touch the paper। so इस तरह ये जो है सारे हमारे पास कंक्रीट नाउन है जिसको हम किसी न किसी सेंस से जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। और नेक्स्ट वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये कंक्रीट नाउन के बिल्कुल ऑपोजिट है, इसको हम किसी भी फाइव सेंसेस के ज़रिए आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। सी नाउन विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड थ्रू एनी ऑफ द फाइव सेंसेस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये किसी भी फाइव सेंसेस के ज़रिए हम उसको आइडेंटिफाई करें तो वो फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा। वो वाले नाउन जिसको हम फाइव सेंसेस के ज़रिए आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, एक सेंस के ज़रिए भी नहीं कर सकते, सो दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिस नाउन डज नॉट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। एक्चुअली क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर सकते? क्योंकि ये नाउन रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, रादर इट एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड। ये सिर्फ जहन में एग्जिस्ट करता है, इसका वजूद ही नहीं होता है, इसका वजूद सिर्फ जहन में होता है, सिर्फ इंसान के दिल में, उसके ख्याल में होता है, इसके इमेजिनेशन में होता है। ये रियल वर्ल्ड में इसकी कोई जो है एग्जिस्टेंस नहीं होती है। सो इसकी एग्जांपल्स देखें, जितने भी इमोशंस हैं, ज़ाहिर इमोशंस जो है जज्बात जो है वो दिल में होते हैं, माइंड में होते हैं, सो वो उसकी कोई रियल वो नहीं होती है, एग्जिस्टेंस नहीं होती है। फॉर एग्जांपल एंगर, गुस्सा, anger is something which cannot be touched or it cannot be tasted or which cannot be felt। जब एंगर जो है वो इमोशन है जो इंसान के अंदर होता है। लव, इसी तरह हैट्रेड, इसी तरह जॉय, ये तमाम फीलिंग्स जो है वो इंसान के अंदर होती है और इसको किसी भी सेंस के ज़रिए आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। इसी तरह क्वालिटीज़, ऑनेस्टी है, ब्यूटी है, ग्रीड है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, कोई हमें कहे मैं ईमानदार हूँ बट वी कैन नॉट लाइक हमें नहीं पता, हम देख नहीं सकते हैं, इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। हम उसके एक्शन से देखेंगे कि वो ऑनेस्ट है या नहीं है, उसकी बातों से देखेंगे इफ़ दैट पर्सन इज़ ऑनेस्ट और नॉट, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं ऑनेस्टी को, ना हम टच कर सकते हैं, ना हम फील कर सकते हैं। सिर्फ उसकी बातों से या उसकी फ्यूचर कारकर्दगी से हमें फिर अंदाज़ा होगा इफ़ इज़ ऑनेस्ट और नॉट। इसी तरह ब्यूटी, ब्यूटी को हम नहीं देख सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं ब्यूटी को हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहें ये बहुत ब्यूटीफुल हाउस, ये बहुत खूबसूरत घर है, तो वी कैन सी द ब्यूटी। नहीं, हम घर देखते हैं, हम हाउस देखते हैं जिसकी खूबसूरत बड़े बड़े फॉर एग्जांपल रूम्स हैं, खूबसूरत लॉन है, हम ग्रीन कलर देखते हैं, हम ट्रीज़ देखते हैं, हम बर्ड्स देखते हैं, हम घर की और ब्यूटीज़ खूबसूरत चीज़ें हम अक्सर में देखते हैं। लेकिन ब्यूटी एक ऐसी क्वालिटी है जो हम नहीं देख सकते हैं, ब्यूटी नज़र नहीं आती है। हाँ, एक चीज़ बड़ी हो और प्यारी हो, खूबसूरती से साफ़ हो और
उसका पेंट प्यारा किया गया तो हम कहते हैं ये ब्यूटीफुल है, ठीक है, लेकिन हम ब्यूटी बजाते खुद ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम देख सकें या टच करें या उसको हम उठा सकें और दूसरी जगह ले जा सकें। ग्रीड लालच है, इंसान के अंदर होती है, उसको कोई देख नहीं सकता, कोई टच नहीं कर सकता। स्टेट्स, मुख्तलिफ स्टेट्स है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लिबर्टी है, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, फ्रीडम है, और दिस इज़ अ स्टेट। फ्रीडम, कोई फ्री होता है कोई नहीं होता है, बट वी कैन नॉट टच इट और सी इट। मिजरी, मिजरी मीन्स मुसीबत, मुश्किल, परेशानी, डिफ़िकल्टी। फॉर एग्जांपल कोई कहे कि आई एम इन अ मिजरेबल स्टेट, मैं बहुत मिजरेबल स्टेट में हूँ और मेरी हेल्प करें, मेरी मदद करें, सो हम मिजरी नहीं देख सकते। हाँ, हम उसके कपड़े देख सकते हैं जो मतलब उसकी हालत ख़राब होगी, वो पटे हुए होंगे या पुराने होंगे, हम उसकी जो है फिज़िकल कंडीशन देख सकते हैं, लेकिन हम उसकी मिजरी नहीं देख सकते हैं। मिजरी इज़ समथिंग विच कैन नॉट बी सीन। इलनेस, बीमारी नहीं देखी जा सकती। पावर्टी, गुर्बत, इसी तरह कन्फ्यूजन, वो जो है वो हमें नज़र नहीं आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा कंफ्यूज होगा दिल ही दिल में, लेकिन बज़ाहिर जो है वो खुद को कंफ्यूज ज़ाहिर नहीं करेगा, तो हमें पता नहीं चल सकता दैट इफ़ इज़ कंफ्यूज और नॉट कंफ्यूज्ड। तो ये सारी चीज़ें, इमोशंस, क्वालिटी, स्टेट्स, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती हैं और जो रियल में उसकी कोई वो वजूद नहीं होता है, एग्जिस्टेंस नहीं होता है, और या हम इसको इस तरह दे सकते हैं कि हम उसको किसी भी 5 सेंस के ज़रिए आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, और तमाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो है वो अनकाउंटेबल होते हैं, दे आर अनकाउंटेबल, क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच की ये जो टाइप्स हैं जो मैंने किए हैं ये ख़त्म होती हैं, लेकिन जस्ट मैं एक बात करना चाहती हूँ कि एक नाउन जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स पे हो सकता है। जिस तरह मैंने आपको बताया, जैसे लव है, दिस इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये नज़र नहीं आता, cannot be identified through any of the sense. Love is also an uncountable noun. लव जो है वो uncountable noun भी है। जैसे फॉर एग्जांपल चेयर है, तो चेयर जो है वो हमारे पास काउंटेबल नाउन भी है, हम उसको काउंट कर सकते हैं। चेयर हमारे पास कंक्रीट नाउन भी है, हम इसको टच भी कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी नाउन जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स में जो है वो आ सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट नाउन एंड इट्स टाइप्स। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।